वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 हिंदी विषय का पेपर जो आपका 24 फरवरी को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25, विषय हिंदी प्रथम भाषा, कक्षा 8वीं का पेपर हम करेंगे। पूर्णांक आपका 60 अंक का रहने वाला है पेपर और समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जिनके लिए निर्देश आपका दे रखा है। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ठीक है, चलिए तो प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? तो आपका ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है आपका बिहार। तो सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। दूसरा है आपका, नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका ए ऑप्शन है यमक अलंकार, बी ऑप्शन है आपका अनुप्रास अलंकार, सी ऑप्शन है आपका श्लेष अलंकार और डी ऑप्शन है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? यमक अलंकार, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तीसरा है आपका, सत्याग्रह शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी? तो सत्याग्रह जो शब्द होगा इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी सत्य धन आग्रह, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चौथा आता है आपका, बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका था, क्या बनकर रोका था? तो आपका ए ऑप्शन है अपाइज बनकर, बी ऑप्शन है आपका वैद्य बनकर, सी ऑप्शन है आपका किसान बनकर और डी ऑप्शन है आपका पुजारी बनकर। तो बाबा भारती को खड़क सिंह ने अपाइज बनकर रोका था, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला है आपका पांचवा, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई थी। तो आपका ए ऑप्शन है गायन कला, बी ऑप्शन है आपका नृत्य कला, सी ऑप्शन है आपका शस्त्र कला और डी ऑप्शन है आपका पाक कला। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? शस्त्र कला, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, सही विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए देखते हैं इनको। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, गांधी जी अनाज में से रिक्त स्थान चुनते थे। तो गांधी जी अनाज में से कंकड़ चुनते थे। ठीक है, पहले में आपको राइट आंसर क्या लिखना है? कंकड़। ठीक है, कंकड़ आपको राइट आंसर इसमें लिखना है। दूसरा है आपका, रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तीसरा है आपका, मदा शिवराव कात्रे को रिक्त स्थान के विवाह की चिंता थी। तो मदा शिवराव कात्रे को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। किसकी? अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है अपनी पुत्री। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9, केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े रिक्त स्थान होते हैं। तो केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े शौकीन होते हैं। क्या होते हैं? शौकीन होते हैं। ठीक है, शौकीन होते हैं। तो ये आपको इसमें लिख देना है। 10वां है आपका, नान मैन के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु को नाम था स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिनके लिए निर्देश पढ़ लीजिए आप। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, वर्द कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। 11वां प्रश्न हो गया आपका। 12वां है आपका, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? 13वां है आपका, सालिम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला? 14वां है आपका, गीता में कुल कितने श्लोक हैं?
15वां प्रश्न है आपका महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, और 16वां प्रश्न है आपका पटना शहर का पुराना नाम क्या था। तो ये आपके अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं 2-2 नंबर के। चलिए सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आप देख लीजिए। वर्द कविता में कवि भगवती दुर्गा से वरदान मांग रहा है, ठीक है। और 12वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर होने वाला है। राम बाली के सामने आकर इसलिए लड़े क्योंकि बाली के पास यह वरदान था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आते हैं आपके 13वें, 14वें, 15वें और 16वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो 13वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, साथ ही में 14वां प्रश्न, 15वां प्रश्न और 16वां प्रश्न, ठीक है। सालिम अली ने फॉरेस्ट स्पॉटेड आउटलेट नामक पक्षी की खोज की थी। 14वां प्रश्न, भगवत गीता में कुल 700 श्लोक है। 15वां प्रश्न है आपका महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और पटना शहर का नाम पाटलिपुत्र था, ठीक है। ये आपके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, जिनके लिए आपको निर्देश दे रखा है। प्रश्नों के उत्तर 40 या 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। चलिए देखते हैं इनको। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। 18वां प्रश्न है आपका, रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। 19वां प्रश्न है आपका, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके उत्तर इनके 17, 18 और 19, ठीक है। जो 3 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं 17, 18, 19, इन तीनों के उत्तर पहले देख लेते हैं हम। तो देखिए 17वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपको इसी प्रकार से लिखना है और याद कर लेना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये है रैदास की भक्ति। प्रश्न क्रमांक 18वां का उत्तर आपका सामने है। इसी के साथ में प्रश्न क्रमांक 19 का जो उत्तर है वो भी आपके सामने है। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर ये होने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 और 21, आप देख लीजिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 20 आपका, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा। और 21वां प्रश्न है आपका, अपने प्रधान अध्यापक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलिए 20 और 21 प्रश्न के उत्तर हम देखते हैं पहले। देखिए प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसी प्रकार से याद कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर ये होने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। देखिए आपकी एप्लीकेशन दे रखी है, ठीक है। पहले मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ इस प्रकार से, और अब आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय या महोदया, विषय आपको लिखना है, और फिर आपको ये आपकी जो है माननीय महोदय करके आपको बताना है कि मैं इस क्लास में हूँ और मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ पर हो गया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसलिए आप जो है मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। धन्यवाद बहुधी, आपका कक्षा और नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 21वां प्रश्न जो था वो कंप्लीट हो जाता है। आपको एप्लीकेशन इस प्रकार से लिख देना है। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 55 अंक के। 75 या 100 शब्दों में आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वां है आपका, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आपका ये दे रखा है एक पद्यांश, वास्तव में दूसरे का उपदेश देने का अधिकारी वही है। ये वाला आपका दे रखा है पूरा, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके उत्तर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही में 24वां प्रश्न भी आपका इसी प्रकार से रहेगा। निम्नलिखित लिखे हुए पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है, ठीक है। मेरो मन अनंत कहीं सुख पावे, ये वाला दे रखा है, ठीक है। ये आपका 24वां प्रश्न रहने वाला है। तो देखिए 23वें और 24वें का उत्तर पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए 23वां प्रश्न जो है आपका संदर्भ आपका इस प्रकार से लिखना है आपको, और प्रसंग आपको इस प्रकार से लिख देना है। ये आपका 23वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथ ही में 24वां जो प्रश्न था, संदर्भ और भावार्थ आपको लिखना था। तो देखिए इस प्रकार से तो आपका संदर्भ हो जाएगा और ये आपका भावार्थ हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 24वें के उत्तर में, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है।
नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए एक पद्यांश दे रखा है आपका, इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। ये वाला आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु होता है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न बिल्कुल ईजी है। देखिए मैं इनके उत्तर आपको बता देता हूँ। प्रश्न एक है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक क्या हो जाएगा इसमें, समय, समय के बारे में दे रखा है तो इसका शीर्षक समय हो जाएगा। दूसरा है आपका, कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, ये दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक आपको दूसरे का उत्तर लिख देना है। साथ ही में समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है, तो ये देखिए समय का सदुपयोग केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, ये तीसरे का उत्तर रहने वाला है। 26वां प्रश्न आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कोई महापुरुष, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा विद्यालय। ठीक है, तो देखिए मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। विद्यालय के ऊपर 10 लाइनें आपको लिखी है, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको। प्रश्न क्रमांक 26 पे का उत्तर आप देख लीजिए। ठीक है, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, मेरा विद्यालय ज्ञान का मंदिर है, मेरे विद्यालय में सभी तरह की शिक्षा और गतिविधियाँ होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सारे पॉइंट याद कर लेना है। 10 पॉइंट दे रखे हैं, 10 के 10 आपको याद करना है, तभी आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो कक्षा 8वीं विषय हिंदी, दिनांक 24 फरवरी का पेपर हमने इस वीडियो में देख लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।